ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज भी आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम को लेकर के आपके साथ हम चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका नाम है दैनिक राशिफल। बता चुके हैं और इसके माध्यम से सभी 12 राशियों के जातकों के विषय में जानने की कोशिश करेंगे कि मेष राशि से लेकर और मीन राशि तक सभी 12 राशियों के जातकों के लिए आज दिनांक 27 मई 2026 दिन बुधवार विक्रम संवत 2083 कैसा रहने वाला है। तो साथियों, सबसे पहले तो जानकारी देना चाहेंगे आपको पंचांग के विषय में। हिंदी का महीना ज्येष्ठ का महीना चल रहा है, पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष और तिथि होगी आज एकादशी प्रातः 6:22 तक। उसके बाद द्वादशी तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र हस्त रहेगा प्रातः 5:57 तक। उसके बाद चित्रा नक्षत्र आरंभ हो। योग रहेगा व्यतिपात, करण होगा विष्टि और राशि होगी कन्या। और चंद्रमा आज शाम 7 बजे अपनी मित्र कन्या राशि से निकल करके अपनी सम राशि तुला में कर जाएंगे प्रवेश। राहु काल की समय अवधि रहेगी दोपहर 12:16 से लेकर दोपहर 1:59 तक। अभिजीत मुहूर्त आज कोई नहीं है क्योंकि आज बुधवार का दिन है। दिशाशूल उत्तर दिशा की ओर, यानी कि उत्तर दिशा की ओर यात्रा करने से बचना आपके लिए हितकर होगा। साथियों, आज पुरुषोत्तमा यानी कि कमला एकादशी व्रत भी है। तो ये थी जानकारी पंचांग के विषय में। अब आपको यह बताना चाहते हैं कि ये जो आपका दैनिक राशिफल है पूरी तरह से ग्रह गोचर की वर्तमान स्थिति जो बनी हुई है आसमान में, उसी पर ये आधारित है। और एक छोटा निवेदन भी आपके साथ हमारा रहेगा, विनम्र निवेदन, और वो ये कि अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल ज्योतिष रतन केंद्र को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें साथियों, और साथ ही बेल आइकन भी पुश कर दें। क्यों, आने वाले दिनों में जो भी हमारे एस्ट्रोलॉजिकल वीडियोस बनेंगे उनसे संबंधित सारी जानकारी आपको मिल पाएगी आसानी से, क्योंकि वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच पाएंगे आपके सब्सक्रिप्शन को लेने के उपरांत। साथियों, अब आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप भी अपने जीवन में किसी परेशानी का कर रहे हैं सामना और ज्योतिषाचार्य से परामर्श करना चाहते हैं, अनुभवी ज्योतिषाचार्य से, तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का आसान समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए साथियों, पंचांग की जानकारी तो हम आपको दे ही चुके हैं। अब आरंभ करते हैं मेष राशि से, यानी कि जिनका एरीज साइन है। दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि से जिनका एरीज साइन है। तो बताना चाहेंगे कि यूं तो शाम के 7 बजे तक, जैसा कि मैं बता चुका हूं पंचांग की जानकारी देने के समय पर, कि शाम के 7 बजे तक तो कन्या राशि में ही रहेंगे आज पूरे दिन, समझ लीजिए। लेकिन शाम को 7 बजे ये तुला राशि में इनका प्रवेश हो जाएगा। तो अभी तो आपकी राशि से ये छठे भाव में है, फिर ये सप्तम भाव में चले जाएंगे शाम को 7 बजे। तो साथियों, यहां पर मैं आपसे यही कहूंगा कि देखिए, जैसे ही ये शाम को आएंगे तुला राशि में, चंद्र मंगल का महालक्ष्मी राजयोग का निर्माण बहुत ही सुंदर होने जा रहा है। आपका एक तरीके से मैरिड लाइफ बहुत अच्छा रहेगा, बहुत सुंदर रहेगा। पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं, शाम के बाद रिजल्ट्स मिलने शुरू होंगे आपको। आज शाम तक आपको करना होगा इंतजार, और पार्टनरशिप में भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आपको सावधानी और सचेत रह करके अपने कार्यों को अंजाम देना होगा। जल्दबाजी में लिए गए फैसले आज दिन में आपको नुकसान दे सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन शाम के बाद रिजल्ट्स आपको मिलने आरंभ होंगे, जैसा मैं बता चुका हूं। और अब बात कर लेते हैं कि भाई जो आपका पराक्रम है वो कैसा रहेगा। तो देखिए, जहां तक पराक्रम का प्रश्न है तो पराक्रम तो आपका बहुत अच्छा रहेगा। पराक्रम में किसी प्रकार की कोई कमी मुझे दिख नहीं रही है। छोटे भाई बहन भी सहयोग देते हुए दिख रहे हैं और आपको छोटी दूरी की यात्राओं से लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। धन का आगमन सामान्य तौर पे आपके हाथों में आता हुआ आपको महसूस होता रहेगा, दिखता रहेगा। उधर आप अपने कार्य क्षेत्र में जो भी कार्य कर रहे हैं, मैं तो कहूंगा कि ये बहुत अच्छा अवसर है आपके लिए कि इस समय पर सूर्य बुध का भी बुध आदित्य राजयोग बना हुआ है। बड़े अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं, मंगल रोचक योग बना रहे हैं। तो जो भी आपके पेंडिंग कार्य हैं या जो आप नहीं कर पा रहे थे, कर डालिए पूरा, बहुत आसानी से पूरे हो जाएंगे, कोई समस्या ज़्यादा नहीं आएगी। घर के बड़े बुजुर्गों का प्यार आशीर्वाद भी आपके ऊपर बना हुआ रहेगा। बस आपको करना है, जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको उपाय करते रहना है। गणपति जी की पूजा करिएगा आज के दिन, क्योंकि बुधवार का दिन भी है। और अगर आप गणपति जी की पूजा करते हैं तो बहुत अच्छे परिणाम आपको अपनी पढ़ाई से संबंधित प्राप्त होंगे और संतान द्वारा भी माता पिता को अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सकेगी।
बात करेंगे वृषभ राशि को लेकर के, जिनका कि टॉरस साइन है। टॉरस साइन के लिए बताना चाहूंगा कि आपकी राशि से चंद्रमा जो है कन्या राशि में तो रहेंगे शाम के 7 बजे तक, लेकिन उसके पश्चात तुला राशि में चले जाएंगे। तुला राशि में जाने के बाद आपके जो स्वास्थ्य है उसमें सुधार के संकेत दे रहे हैं। सुधार होगा आपके स्वास्थ्य में, विरोधी भी आपके शांत रहेंगे। और साथियों, सबसे बड़ी बात यह है कि जो दूर दराज की यात्राएं अगर आप करना चाहते हैं तो उसमें भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के बहुत अच्छे और सुंदर योग आपके लिए बन रहे हैं। पराक्रम की अगर मैं बात करूं तो पराक्रम जो है वो एक तरीके से आपके लिए अच्छा है, बना रहेगा। पराक्रम आप करते रहेंगे, जितनी आवश्यकता है मेहनत की उतना तो आप करेंगे ही, उसमें कमी नहीं रहेगी। और जो भी कार्य क्षेत्र में आपको जिम्मेदारियां दी जाएंगी, चाहे वो आसान है या थोड़ा टफ है, जो भी काम आपको दिए जाएंगे आप उनको पूरी हिम्मत और पूरे हौसले के साथ करेंगे और अपना पूरा जो दिमाग है उसका भी भरपूर इस्तेमाल करते हुए, उपयोग करते हुए आप अपने कार्यों में सफलता प्राप्त भी जरूर करेंगे। घर के बड़े बुजुर्ग भी आपको प्यार आशीर्वाद दे रहे हैं। आज के दिन मिलता रहेगा उनका प्यार आशीर्वाद, और वैवाहिक जो जीवन है वो भी सुंदर बना हुआ दिख रहा है। पार्टनरशिप में भी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हुए दिख रहे हैं। बात मिथुन राशि को लेकर के करेंगे कि जिनका जेमिनी साइन है। अब जिनका जेमिनी साइन है उनकी राशि से चंद्रमा जो है आज यूं तो कन्या राशि में ही है पूरे दिन, लेकिन शाम को 7 बजे ये तुला राशि में आ जाएंगे। जैसे ही तुला राशि में आएंगे, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आते ही चंद्रमा के जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं 7 बजे के बाद उनका पढ़ाई में दिल भी लगेगा और वो अच्छा काम परफॉर्म करेंगे और अच्छे रिजल्ट्स भी लाएंगे। दूसरा, जो हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स हैं उनको आज प्रातःकाल स्नान करने के समय पर ये याद रखना है कि 4 से 5 ड्रॉप इत्र की आपको डालनी है अपने स्नान करने वाले जल में, और तब आप स्नान करिएगा। और ओम रांग राहवे नमः इस मंत्र का जाप करें 108 बार, तो आपको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। पार्टनर हो या लाइफ पार्टनर, दोनों के साथ आपका बहुत अच्छा तालमेल रहेगा और आपको वैवाहिक जीवन का सुखों का आनंद मिलेगा। पार्टनरशिप में भी लाभ मिलेगा। और जो कार्य क्षेत्र से संबंधित ऐसे लोग हैं जो एक तरीके से जुडिशियरी से संबंधित हैं, ठीक है, या कंस्ट्रक्शन से संबंधित है, बिल्डर्स हैं, ऐसे लोगों को भी काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिल सकता है। जो ऑयल वगैरह से फील्ड से रिलेटेड लोग हैं, तेल वगैरह से, पेट्रोलियम से, उनको भी अच्छे फ़ायदे की उम्मीद है अपने कार्य क्षेत्र में आज के दिन। और साथ ही साथ बताना चाहेंगे साथियों, भाग्य का भी सपोर्ट आपको तभी मिलेगा, जो मैंने उपाय आपको दिए हैं वो उपाय आप करिए तो भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा। धन का तो आगमन आपके लिए होना कोई मुश्किल बात नहीं है। धन का आगमन तो आपके लिए बना हुआ है, होता रहेगा। शत्रु विरोधी शांत रहेंगे, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। कर्क राशि की बात कर लेते हैं, जिनका कैंसर साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा यूँ तो पूरे दिन कन्या राशि में ही है, लेकिन 7 बजे वो तुला राशि में प्रवेश हो जाएंगे। अब जो कन्या राशि में है पूरे दिन, तो यहाँ पर तो आपको पराक्रम तो दे रहे हैं, मेहनत तो आपसे करवा रहे हैं, एनर्जी लेवल भी काफ़ी हद तक ठीक रखे हुए हैं। साथ ही जो आपका भाग्य है, भाग्य का भी सपोर्ट आपको मिल रहा है सामान्य रूप से। और जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं वे भी मध्यम परिणामों की प्राप्ति कर पा रहे हैं। और जो इनकम है कर्क राशि के जातकों को आराम से हो रही है, मित्रों का सहयोग मिल पा रहा है, और साथ ही साथ जो बड़े भाई बहन हैं अगर हैं तो उनका भी सहयोग मिलेगा आपको। वैसे अगर आप ओम केम केतवे नमः इस मंत्र का जाप कर रहे हैं तो आपके घर परिवार के सदस्यों के साथ भी रिलेशन अच्छे रहेंगे, बेहतर रहेंगे, और आपका जो मनी सेविंग है वो भी इंक्रीज होने की पूरी संभावना है। कार्य क्षेत्र में आपको जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी उसका बहुत ही जिम्मेदारी के साथ और सक्सेसफुली आप उसको फुलफिल करेंगे, और उसके लिए आपको एप्रिसिएशन भी मिलना तय है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, विरोधी शांत रहेंगे। और जहाँ तक वैवाहिक जीवन का प्रश्न है तो वैवाहिक जीवन की अगर हम बात करें तो वैवाहिक जीवन भी मध्यम परिणामों तक आपको दे सकता है आज के दिन। बात सिंह राशि को लेकर के करेंगे, जिनका कि लियो साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा यूं तो पूरे दिन कन्या राशि में ही सेकंड हाउस में रहेंगे, लेकिन शाम के 7 बजे ये तुला राशि में चले जाएंगे। तो आपके शाम को वहाँ जब जाएंगे 7 बजे तो ये वहाँ जाकर के आपके एनर्जी लेवल को इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे। छोटे भाई बहनों से आपको सहयोग दिलवाएंगे, छोटी दूरी की यात्राओं से भी अच्छे परिणाम आपको दिलवाने जा रहे हैं। इसके साथ साथ दूर दराज की यात्राओं से भी अच्छे परिणाम आपको हासिल होंगे। वैसे कार्य क्षेत्र में तो आपको किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना करने का कोई दूर तक योग है ही नहीं, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है और आपके लिए सफलता प्राप्ति के योग भी बराबर बन रहे हैं। आप अपने कार्यों को सफलतापूर्वक तरीके से पूरा कर पा रहे हैं। जहाँ तक इस बात का प्रश्न है कि भाई
धन का जो आगमन है वो कैसा रहेगा, तो धन का आगमन भी आपके लिए बना रहेगा। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स भी अच्छा परिणाम निकाल के देंगे। साथ ही साथ संतान के द्वारा भी माता पिता को अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सकेगी। उधर सुख सुविधाओं का भी अच्छा लाभ आप ले पाएंगे। भाग्य का सपोर्ट तो आपको मिल ही रहा है। हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स भी अच्छे परिणाम ला रहे हैं। मतलब सिंह राशि के जातकों के लिए हम देख पा रहे हैं जो ग्रहों की स्थिति है वो ये इंडिकेट कर रही है कि आप दोनों ही, चाहे नॉर्मल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, दोनों प्रकार के स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बराबर बन रहे हैं। और वैवाहिक जीवन को अच्छा और सुंदर बनाने के लिए उपाय कर सकते हैं आप। 108 बार इस मंत्र का जाप करें। ओम ह्रीं क्लीं हूं मातंगई फट स्वाहा, इस मंत्र का जाप। और ओम रांग राहवे नमः 11 बार या 21 बार इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, तो जरूर करें। अपने लाइफ पार्टनर की हेल्थ का भी जरूर ध्यान रखें। कन्या राशि को लेकर के बात करेंगे जिनका कि विर्गो साइन है। अब जिनका विर्गो साइन है उनके लिए मैं बताऊंगा कि आपकी राशि में ही पूरे दिन, आज के दिन भी बने रहेंगे चंद्रमा। शाम को 7 बजे वो तुला राशि में निकलेंगे, सेकंड हाउस में चले जाएंगे अपनी सम राशि में। अब प्रातः काल से लेकर के शाम के 7 बजे तक तो ये आपका मूड फ्रेश भी रखेंगे और थिंकिंग आपकी पॉजिटिव रहेगी। कोई बहुत ज़्यादा सिर पर बर्डन आप लेने वाले नहीं है साथियों, ना कोई बहुत ज़्यादा टेंशन। आराम से बढ़िया से खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, बहुत पॉजिटिव सोच रहेगी आपकी, बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही जो आपका वैवाहिक जीवन है उसको भी ये बेहतर बना रहे हैं, अच्छा बना रहे हैं। जो थोड़ा बहुत कमियां थीं वो भी दूर कर रहे हैं चंद्रमा यहाँ रह करके। लेकिन शाम के 7 बजे तक जैसे ही चंद्रमा तुला राशि में प्रवेश करेंगे वैसे ही आपके जो फैमिली रिलेशंस हैं उनमें सुधार आएगा। आपकी मनी सेविंग्स इंक्रीज करवाएंगे ये। और मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ कि अगर आप अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं कन्या राशि के जातक, तो शाम 7 बजे के बाद आप ये प्लान कर सकते हैं। आपको अच्छा मुनाफा होने के भी पूरे संकेत बन रहे हैं। वैसे साथियों, पराक्रम आपका बहुत अच्छा बना हुआ है कन्या राशि के जातकों का। छोटी दूरी की यात्राओं से लाभ की भी पूरी संभावना है और आय भी आपको मध्यम रूप से होती हुई दिखाई देती है बिना किसी समस्या के। उपाय जरूर कीजिएगा, लेकिन उपाय आप करते हैं सामान्य स्वास्थ्य रहेगा। विरोधी भी न बहुत ज़्यादा तो आपको तंग नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी उनसे अलर्ट रहना आपके लिए जरूरी बन जाता है। और आप अपने कार्य क्षेत्र में भी अच्छी सफलताएं अर्जित कर रहे हैं। सुख सुविधाओं का लाभ आप प्राप्त करते रहेंगे। बस शिव पंचाक्षर स्तोत्रम का एक तो पाठ जरूर करें और एक गणपति जी की पूजा जरूर करें, गणेश जी की वंदना करें और गणेश चालीसा का पाठ, गणपति जी की आरती और शिव पंचाक्षर स्तोत्रम का पाठ, ये आपको करना जरूरी है। आगे बात करते हैं तुला राशि को लेकर के जिनका कि लिब्रा साइन है। अब जिनका लिब्रा साइन है साथियों, सबसे पहली बात तो ये कि शाम के 7 बजे जैसा मैं बता चुका हूं चंद्रमा तुला राशि में आ जाएंगे। और जैसे ही चंद्रमा तुला राशि में आएंगे आपके लिए तो बहुत ही सुंदर राजयोग का निर्माण करेंगे। एक तरीके से समझिएगा कि चंद्र मंगल का महालक्ष्मी राजयोग बनेगा। अब चंद्र मंगल का महालक्ष्मी राजयोग बनने से आपके लिए हर तरीके से आपका मूड फ्रेश रहेगा, तरोताजा रहेगा, पॉजिटिव थॉट्स रहेंगे आपके शाम के 7 बजे के उपरांत। उससे पहले आपके घर परिवार के सदस्यों के साथ अच्छे रिलेशन भी बने रहेंगे। आपकी जमा पूंजी में भी इंक्रीजमेंट होगा। आप कहीं पैसा इन्वेस्ट करने की इच्छा रखते हैं तो जरूर करिएगा, वहां से अच्छा रिटर्न हासिल होगा आपको। तो ये तो चीज ये रही। दूर दराज की यात्राओं से भी दिन में अगर यात्रा करते हैं और दिन में ही वापस आते हैं तो ये यात्रा भी सफल रहेगी आपकी। मगर थोड़ा सा उपाय भी आपको साथ के साथ जरूर करने होंगे। दूध, दही, चावल जैसी सफेद चीजों का दान किसी भी धार्मिक स्थल में करके तब आप अपनी यात्रा पर जाएंगे तो आपको उसके अच्छे परिणाम प्राप्त होने की संभावना बनेगी। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, उनके लिए मैं कहूँगा माँ सरस्वती जी की पूजा करें तो आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। और हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को मध्यम या मध्यम से थोड़ा सा ऊपर जाकर के परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। पराक्रम बहुत अच्छा है तुला राशि के जातकों का, लगातार बना हुआ है। उसके कारण आपको अपने करियर में भी, यानी कि प्रोफेशन में, वर्क प्लेस में भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो पा रही है। वैसे तो गणपति जी की पूजा करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, सबसे उत्तम उपाय है ये। अगर आप गणपति जी की पूजा कर रहे हैं तो आपके माँ लक्ष्मी की कृपा स्वतः ही आपके ऊपर होगी और धन का आगमन आपके हाथों में बना रहेगा। जहाँ तक वैवाहिक संबंधों का प्रश्न है, वैवाहिक संबंध मधुर रहेंगे, अच्छे रहेंगे। अब आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि स्कॉर्पियो साइन है। अब जिनका स्कॉर्पियो साइन है उनके लिए मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, आपकी राशि से चंद्रमा जो है ये पूरे दिन तो रहेंगे कन्या राशि में ही, एकादश भाव में, लेकिन उसके 7 बजे ये चले जाएंगे तुला राशि में, तो इनके परिणाम भी बदलेंगे।
जैसे ही तुला राशि में जाएंगे तो दूर दराज की यात्राओं से आपको लाभ देंगे। 7 बजे के बाद संध्या के, उससे पहले आपके लिए धन का आगमन बना रहेगा, मित्रों से लाभ मिलता रहेगा, बड़े भाई बहन आपको सपोर्ट करेंगे पूरे दिन। इस प्रकार के चंद्रमा आपको दिलाएंगे रिजल्ट्स। दूसरा, देखिए जो आप नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वे भी काफी अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे, लेकिन अगर आप थोड़ा सा उपाय करके चलेंगे तो मैं कह सकता हूं कि बहुत और भी अच्छे और बेहतर परिणामों की प्राप्ति आप कर पाएंगे। स्वास्थ्य आपका बहुत उत्तम रहेगा, शत्रु आपके शांत रहेंगे। वैवाहिक जीवन आपका एक तरीके से मिले जुले परिणामों की ओर ही इशारा कर रहा है आज के दिन। मतलब कभी प्यार कभी तकरार, इस तरीके का सीन आपके लिए रहने वाला है अपने वैवाहिक जीवन में। तो ये स्थिति आपकी रहेगी। भाग्य का सपोर्ट भी आपको मिलता रहेगा, भाग्य में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। और जैसा मैंने कहा कि दूर दराज की यात्राएं 7 बजे के बाद अगर करेंगे तो अच्छे परिणामों की प्राप्ति भी जरूर होगी। वैसे उपाय के तौर पे दुर्गा सप्तशती माता का पाठ जरूर करें और गणपति जी की पूजा करें। धनु राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका सेजिटेरियस साइन है, तो आपकी राशि से चंद्रमा आज पूरे दिन दशम भाव में है आपके कन्या राशि में, लेकिन 7 बजे शाम के वो निकल करके एकादश भाव में चले जाएंगे। जैसे ही वहां जाएंगे आपके लिए धन के लाभ में वृद्धि करने के योग बनाएंगे, मित्रों से आपको अच्छा सहयोग प्राप्त कराएंगे और विशेष तौर पे जो फीमेल आपके फ्रेंड्स हैं उनसे भी आपको जोड़ेंगे और अच्छा लाभ दिलाएंगे। आपको बड़े भाई बहन भी आपको अच्छी मदद करेंगे, आपकी मदद करने के लिए आगे आएंगे, उनका प्यार आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। वैवाहिक संबंध अच्छे रहेंगे और अपनी ज्ञान का सदुपयोग करते हुए भी आप अच्छा लाभ अर्जित कर सकते हैं। भाग्य का पूरा सपोर्ट कैसे मिले, इसके लिए मैं आपसे बताना चाहता हूं कि आज के दिन आप बहते हुए जल में सफेद और काले तिल प्रवाह कर सकते हैं और इसके साथ साथ तभी आपके भाग्य का साथ मिलेगा और हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। या फिर कुत्ते को रोटी खिला सकते हैं, काले कुत्ते को तो जरूर खिला कर निकलें घर से। आपका पराक्रम सामान्य बना हुआ है, बना रहेगा सामान्य से मध्यम। और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स बहुत अच्छे परिणाम, उत्तम परिणामों की प्राप्ति लगातार कर पा रहे हैं। वैसे स्वास्थ्य भी आपका नॉर्मल ही रहेगा, स्वास्थ्य में किसी प्रकार की कोई समस्या दिखती नहीं है। बात आगे करते हैं मकर राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि कैप्रिकॉर्न साइन है। अब आपकी राशि से चंद्रमा जो है नवम भाव में है, पूरे दिन शाम के 7 बजे वो निकल करके चले जाएंगे दशम भाव में आपके करियर हाउस में। और जब तक ये नवम भाव में रहेंगे तो भाग्य का सपोर्ट आपको पूरे दिन दिलवाते रहेंगे किसी ना किसी तरीके से, ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो जरूर। पराक्रम भी आपका ठीक ठाक चलता रहेगा और पराक्रम के द्वारा भी आप अपने कार्यों को पूरा करते रहेंगे। लेकिन शाम को 7 बजे के बाद जैसे ही दशम भाव में चंद्रमा आ रहे हैं, बहुत ही सुंदर राजयोग का निर्माण होगा आपके चार्ट में मंगल और चंद्रमा के कारण। और यहाँ पर जब ये बनेगा तो इससे माँ लक्ष्मी जी की विशेष कृपा आपके ऊपर बनेगी और आप अपने कार्य क्षेत्र में भी पूर्णतया सफल होंगे। आपको पदोन्नति के भी योग हैं, आप व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, तो आपका व्यापार एकदम ग्रोथ उसकी आप देख पाएंगे होते हुए। बस ध्यान रखना है तो अपने स्वास्थ्य का, विशेष रूप से अपने पेट से संबंधित व्याधियां कर सकती हैं आपको परेशान। और बड़े बुजुर्गों का भी प्यार आशीर्वाद आपको मिलता रहे, तो उसके लिए आप इस मंत्र का जाप जरूर कर सकते हैं, तो जरूर कर लें। अगर कर सकते हैं तो जरूर कर लें। ओम केम केतवे नमः 11 बार, 21 बार या 108 बार। वैसे हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स भी और नॉर्मल एजुकेशन वाले भी, मकर राशि के जो जातक हैं, अपनी पढ़ाई को लेकर के अच्छे परिणामों की प्राप्ति की ओर आगे बढ़ेंगे। प्राप्त हो पाएंगे आपको अच्छे परिणाम, ये हम बताना चाहते हैं। मगर थोड़ा स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखना, विशेष रूप से पेट का, खान पीन का। बात करते हैं आगे कुंभ राशि को लेकर के, जिनका एक्वेरियस साइन है। अब जिनका एक्वेरियस साइन है तो देखिए साथियों, सीधी सी बात तो ये है कि चंद्रमा आपकी राशि से अष्टम भाव में ही है, कन्या राशि में रहेंगे शाम के 7 बजे तक। उसके बाद वो तुला राशि में प्रवेश करेंगे। तो जब तक ये अष्टम भाव में रहेंगे तो देखिए आपको अपनी माता से आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है। चंद्रमा को मजबूत करने के लिए माता के प्रातःकाल उठ करके चरण छू करके उनका आशीर्वाद लें। पिता का भी आपको आशीर्वाद लेना है, क्योंकि अगर पिता का भी आप आशीर्वाद लेते हैं तो उससे भी आपको आपके कार्य क्षेत्र में अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे। वैसे तो अच्छे परिणामों की प्राप्ति तो आपको जरूर होगी अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित। यहाँ तक कि मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप खाली अच्छे परिणामों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पदोन्नति की भी बात कर रहा हूं, उन्नति की भी बात कर रहा हूं। हर तरीके से बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति आप कुंभ राशि के जातकों को हो पा रही है।
और इनकम भी आपके हाथों में पूर्णतया जो इतना आना चाहिए उतना जरूर आएगी और समय पर आएगी। बात करते हैं नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स की, तो वो भी अच्छा परिणाम उनको भी मिलने जा रहा है, हायर स्टडीज वालों को। साथ ही पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप भी देश की सेवा कर रहे हैं किसी ऐसी संस्था के थ्रू, जैसे कि एयरफोर्स, आर्मी, किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, तो आपको उसमें नेम भी होगा, आपका नाम भी बढ़ेगा, आपके जो अचीवमेंट्स हैं उसके लिए आपको प्रशस्ति पत्र भी मिल सकता है, प्रमोशन भी मिल सकता है। स्पोर्ट्स पर्सन है तो वहाँ पर भी आपको नेम फेम और एक तरीके से जीत आपकी हासिल होगी। आप अच्छा करने जा रहे हैं एज ए स्पोर्ट्स पर्सन। तो ये इस तरीके का चार्ट कुंभ राशि के जातकों के लिए बन रहा है। लेकिन अगर वैवाहिक जीवन की बात करें तो वहाँ पर थोड़ी दिक्कतें हम देख पा रहे हैं। तो वैवाहिक जीवन में समस्याएं दूर करना चाहते हैं साथियों, तो फिर आपको गणपति जी की पूजा नियमित रूप से करना है। गणपति जी की पूजा कैसे करना है? गणपति जी की पूजा करना है ओम गण गणपतये नमः 108 बार इस मंत्र का जाप कीजिएगा। अंत में बात करते हैं मीन राशि को लेकर के, जिनका कि पाइसेस साइन है। अब जिनका पाइसेस साइन है उनके लिए बताना चाहेंगे कि चंद्रमा यूं तो पूरे दिन रहेंगे सप्तम भाव में कन्या राशि में, लेकिन शाम के 7 बजे ये तुला राशि में प्रवेश इनका हो जाएगा। लेकिन पूरे दिन तो रहेंगे ना, तो वहां तो आपको पार्टनरशिप हो या आपकी लाइफ पार्टनर हो, उनके साथ रिलेशन अच्छे बनाएंगे, ये आपके बेहतर रिलेशनशिप होगी, कुछ लाभ भी होगा आपको पार्टनरशिप से। मगर अगर आप उपाय करते हैं चंद्रमा को और अधिक मजबूत करेंगे तो आपको और भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे। बस ओम श्रीम श्रीम चंद्रमसे नमः इस मंत्र का एक माला जाप आप जरूर करें और पराक्रम में किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। पराक्रम आपको बराबर हो मिल रहा है। भाग्य का भरपूर सहयोग मीन राशि के जातकों को आज के दिन भी मिलेगा। हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स हों या नॉर्मल वाले, तो मैं बता दूं हायर स्टडीज़ वालों के लिए तो बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति है। उधर नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स जो हैं, उपाय जो मैंने आपको बताया है इसको कीजिएगा तो आपको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति अवश्य होगी। संतान द्वारा माता पिता को भी अच्छे परिणाम दे पाएंगे। संतान स्थिति कुछ ऐसी है, दूर दराज की यात्राओं पर आपका धन खर्च हो सकता है और स्वास्थ्य पर ध्यान अधिक देने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य को मेंटेन रखने के लिए अपनी दिनचर्या मेंटेन करें, सबसे पहला तो ये चीज़ है। और ओम केम केतवे नमः इस मंत्र का 11 बार, 21 या 108 बार जाप जरूर कर लें, तो इससे भी आपको अच्छे रिजल्ट्स की प्राप्ति होने वाली है। कार्य क्षेत्र में तो आपका चौतरफा, मैं कह सकता हूँ चारों तरफ आपका बहुत अच्छा प्रभाव बना रहेगा अपने कार्यों को लेकर के। तो कार्य क्षेत्र में तो किसी प्रकार की कोई समस्या दूर दूर तक नहीं है। मगर अपनी वाणी पर मैं बराबर बोल रहा हूँ, मीन राशि के जातकों को कंट्रोल करिएगा। अगर आपकी वाणी सही है तो आप सब पर एक तरीके से अपना प्रभाव बना लेंगे बढ़िया, और वाणी आपका काम बिगाड़ रही है। बाकी सारी चीज़ों में आप बहुत चीज़ें अच्छी देख पा रहे हैं। वैसे वैवाहिक संबंध मैंने कहा कि अच्छे बने रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चंद्रमा आकर के और अच्छे बना देंगे, पूरे दिन रहेंगे। तो ये आप कीजिएगा। अगर आप ये सब करते हैं तो अच्छे परिणामों की प्राप्ति अवश्य होगी आपको। साथियों, और एक छोटा सा उपाय आपको और बता देते हैं ताकि किसी प्रकार की भी समस्या का सामना करना ही ना पड़े। तो उसके लिए महामृत्युंजय के जाप अगर आप कर सकते हैं तो जरूर कर लें। तो ये था आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं मेष से लेकर मीन तक, उनका अपना दैनिक राशिफल दिनांक 27 मई 2026 दिन बुधवार का। अगर आपको ये दैनिक राशिफल को लेकर के चर्चा पसंद आई है तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर लें। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए साथियों। और अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग इस जानकारी का अच्छा लाभ हासिल कर सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस बनेंगे वो सब आप तक पहुंच सकें तो बेल आइकन को भी दबाएं। और साथियों, अगर इसके अतिरिक्त कोई जीवन में समस्या का सामना कर रहे हैं, परेशानी फेस कर रहे हैं और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से परामर्श लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं आप हमारे, और अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का आसान समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।